दैनिक बाइबल पठन दिन 53। पुराना नियम एक्सोडस चैप्टर 31, एक्सोडस चैप्टर 32, एक्सोडस चैप्टर 33:1-6। तब यहोवा ने मूसा के कहा, मैंने यहूदा के कबीले से ऊरो के पुत्र बसलेल को चुना है। ऊरो हूर का पुत्र था। मैंने बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, अर्थात मैंने उसे सभी प्रकार की चीज़ों को करने का ज्ञान और निपुणता दे दी है। बसलेल बहुत अच्छा शिल्पकार है और वह सोना, चांदी तथा कांसे की चीज़ें बना सकता है। बसलेल सुंदर रत्नों को काट और जड़ सकता है। वह लकड़ी का भी काम कर सकता है। बसलेल सब प्रकार के काम कर सकता है। मैंने ओहोलियाब को भी उसके साथ काम करने को चुना है। ओहोलियाब दान कबीले के अहीसामाक का पुत्र है और मैंने दूसरे सब श्रमिकों को भी ऐसी निपुणता दी है कि वे उन सभी चीज़ों को बना सकते हैं जिसे मैंने तुमको बनाने का आदेश दिया है। मिलाप वाला तंबू, साक्षीपत्र का संदूक, संदूक को ढकने वाला ढक्कन, मिलाप वाले तंबू का साजो सामान, मेज और उस पर की सभी चीजें, शुद्ध सोना का दीपाधार, धूप जलाने की वेदी, भेंट जलाने के लिए वेदी और वेदी पर उपयोग की चीजें, चिलमची और उसके नीचे का आधार, याजक हारून के लिए सभी विशेष वस्त्र और उसके पुत्रों के लिए सभी विशेष वस्त्र, जिन्हें वे याजक के रूप में सेवा करते समय पहनेंगे। अभिषेक का सुगंधित तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप। इन सभी चीज़ों को उसी ढंग से बनानेगे जैसा मैंने तुमको आदेश दिया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से ये कहो, तुम लोग मेरे विशेष विश्राम के दिन वाले नियमों का पालन करोगे। तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच सभी पीढ़ियों के लिए प्रतीक स्वरूप रहेंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अर्थात यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष जनसमूह बनाया है। सबत के दिन को विशेष दिवस मनाओ। यदि कोई व्यक्ति सबत के दिन को अन्य दिनों की तरह मानता है तो वह व्यक्ति अवश्य मार दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जो सबत के दिन काम करता है अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाना चाहिए। सप्ताह में दूसरे अन्य 6 दिन काम करने के लिए हैं, किंतु 7वां दिन विश्राम करने का विशेष दिन है, अर्थात यहोवा को सम्मान देने का विशेष दिन है। कोई व्यक्ति जो सबत के दिन काम करेगा अवश्य ही मार दिया जाए। इस्राएल के लोग सबत के दिन को अवश्य याद रखें और इसे विशेष दिन बनाएं। वे इसे लगातार मनाते रहें। यह मेरे और उनके बीच साक्षी पत्र है जो सदा बना रहेगा। सबत का दिन मेरे और इस्राएल के लोगों के बीच सदा के लिए प्रतीक रहेगा। यहोवा ने 6 दिन काम किया तथा आकाश एवं धरती को बनाया। 7वें दिन उसने अपने को विश्राम दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से सीनै पर्वत पर बात करना समाप्त किया। तब परमेश्वर ने उसे आदेश लिखे हुए 2 समतल पत्थर दिए। परमेश्वर ने अपनी अंगुलियों का उपयोग किया और पत्थर पर उन नियमों को लिखा। लोगों ने देखा कि लंबा समय निकल गया और मूसा पर्वत से नीचे नहीं उतरा। इसलिए लोग हारून के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने उससे कहा, देखो, मूसा ने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला, किंतु हम यह नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटित हुआ है। इसलिए कोई देवता हमारे आगे चलने और हमें आगे ले चलने वाला बनाओ। हारून ने लोगों से कहा, अपनी पत्नियों, पुत्रों और पुत्रियों के कानों की बालियां मेरे पास लाओ। इसलिए सभी लोगों ने कान की बालियां इकट्ठी की और वे उन्हें हारून के पास लाए। हारून ने लोगों से सोना लिया और एक बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए उसका उपयोग किया। हारून ने मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति को आकार देने वाले एक औजार का उपयोग किया। तब इसे उसने सोने से मढ़ दिया। तब लोगों ने कहा, इस्राएल के लोगों, ये तुम्हारे वे देवता हैं जो तुम्हें मिस्र से बाहर ले आया। हारून ने इन चीज़ों को देखा, इसलिए उसने बछड़े के सम्मुख एक वेदी बनाई। तब हारून ने घोषणा की। उसने कहा, कल यहोवा के लिए विशेष दावत होगी। अगले दिन सुबह लोग शीघ्र उठ गए। उन्होंने जानवरों को मारा और होमबलि तथा मेलबलि चढ़ाई। लोग खाने और पीने के लिए बैठे। तब वे खड़े हुए और उनकी एक उन्मत्त दावत हुई। उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा, इस पर्वत से नीचे उतरो। तुम्हारे लोग अर्थात उन लोगों ने जिन्हें तुम मिस्र से लाए हो भयंकर पाप किया है। उन्होंने उन चीज़ों को करने से शीघ्रता से इनकार कर दिया है जिन्हें करने का आदेश मैंने उन्हें दिया था। उन्होंने पिघले सोने से अपने लिए एक बछड़ा बनाया है। वे उस बछड़े की पूजा कर रहे हैं और उसे बलि भेंट कर रहे हैं। लोगों ने कहा है, इस्राएल, ये देवता है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाए हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है। मैं जानता हूं कि ये बड़े हठी लोग हैं जो सदा मेरे विरुद्ध जाएंगे। इसलिए अब मुझे इन्हें क्रोध करके नष्ट करने दो।
तब मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। किंतु मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू अपने क्रोध को अपने लोगों को नष्ट न करने दे। तू अपार शक्ति और अपने बल से इन्हें मिस्र से बाहर ले आया। किंतु यदि तू अपने लोगों को नष्ट करेगा तब मिस्र के लोग कह सकते हैं, यहोवा ने अपने लोगों के साथ बुरा करने की योजना बनाई। यही कारण है कि उसने इनको मिस्र से बाहर निकाला। वो उन्हें पर्वतों में मार डालना चाहता था। वो अपने लोगों को धरती से मिटाना चाहता था। इसलिए तू लोगों पर क्रुद्ध न हो। अपना क्रोध त्याग दे। अपने लोगों को नष्ट न कर। तू अपने सेवक इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल याकूब को याद कर। तूने अपने नाम का उपयोग किया और तूने उन लोगों को वचन दिया। तूने कहा, मैं तुम्हारे लोगों को उतना अनगिनत बनाऊंगा जितने आकाश में तारे हैं। मैं तुम्हारे लोगों को वो सारी धरती दूंगा जिसे मैंने उनको देने का वचन दिया है। ये धरती सदा के लिए उनकी होगी। इसलिए यहोवा ने लोगों के लिए अफसोस किया। यहोवा ने वह नहीं किया जो उसने कहा कि वह करेगा, अर्थात लोगों को नष्ट नहीं किया। तब मूसा पर्वत से नीचे उतरा। मूसा के पास आदेश वाले 2 समतल पत्थर थे। ये आदेश पत्थर के सामने तथा पीछे दोनों तरफ लिखे हुए थे। परमेश्वर ने स्वयं उन पत्थरों को बनाया था और परमेश्वर ने स्वयं उन आदेशों को उन पत्थरों पर लिखा था। जब वे पर्वत से उतर रहे थे, यहोशू ने लोगों का उन्मत्त शोर सुना। यहोशू ने मूसा से कहा, नीचे पड़ाव में युद्ध की तरह का शोर है। मूसा ने उत्तर दिया, ये सेना का विजय के लिए शोर नहीं है। ये हार से चिल्लाने वाली सेना का शोर भी नहीं है। मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ वह संगीत की है। जब मूसा डेरे के समीप आया तो उसने सोने के बछड़े और गाते हुए लोगों को देखा। मूसा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उन विशेष पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया। पर्वत की तलहटी में पत्थरों के कई टुकड़े हो गए। तब मूसा ने लोगों के बनाए बछड़े को नष्ट कर दिया। उसने इसे आग में गला दिया। उसने सोने को तब तक पीसा जब तक ये चूर्ण न हो गया और उसने उस चूर्ण को पानी में फेंक दिया। उसने इस्राएल के लोगों को वो पानी पीने को विवश किया। मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम उन्हें ऐसा बुरा पाप करने की ओर क्यों ले गए? हारून ने उत्तर दिया, महाशय, क्रोधित मत हो। आप जानते हैं कि ये लोग सदा गलत काम करने को तैयार रहते हैं। लोगों ने मुझसे कहा, मूसा हम लोगों को मिस्र से बाहर लाया, किंतु हम लोग नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटित हुआ। इसलिए हम लोगों का मार्ग दिखाने वाला कोई देवता बनाओ। इसलिए मैंने लोगों से कहा, यदि तुम्हारे पास सोने की अंगूठियां हों तो उन्हें मुझे दे दो। लोगों ने मुझे अपना सोना दिया। मैंने इस सोने को आग में फेंका और उस आग से यह बछड़ा आया। मूसा ने देखा कि हारून ने विद्रोह उत्पन्न किया है। लोग मूर्खों की तरह उग्र व्यवहार इस तरह कर रहे थे कि उनके सभी शत्रु देख सकें। इसलिए मूसा डेरे के द्वार पर खड़ा हुआ। मूसा ने कहा, कोई व्यक्ति जो यहोवा का अनुसरण करना चाहता है मेरे पास आए। तब लेवी के परिवार के सभी लोग दौड़कर मूसा के पास आए। तब मूसा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हर व्यक्ति अपनी तलवार अवश्य उठा ले और डेरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए। तुम लोग इन लोगों को अवश्य दंड दोगे, चाहे किसी व्यक्ति को अपने भाई, मित्र और पड़ोसी को ही क्यों न मारना पड़े। लेवी के परिवार के लोगों ने मूसा का आदेश माना। उस दिन इस्राएल के लगभग 3000 लोग मरे। तब मूसा ने कहा, यहोवा ने आज तुमको ऐसे लोगों के रूप में चुना है जो अपने पुत्रों और भाइयों को आशीर्वाद देंगे। अगली सुबह मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने भयंकर पाप किया है, किंतु अब मैं यहोवा के पास ऊपर जाऊंगा और ऐसा कुछ कर सकूंगा जिससे वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर दें। इसलिए मूसा वापस यहोवा के पास गया और उसने कहा, कृपया सुन, इन लोगों ने बहुत बुरा पाप किया है और सोने का एक देवता बनाया है। अब उन्हें इस पाप के लिए क्षमा कर। यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम उस किताब से मिटा दे जिसे तूने लिखा है। किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं केवल वे ही ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं अपनी पुस्तक से मिटाता हूँ। इसलिए जाओ और लोगों को वहां ले जाओ जहां मैं कहता हूँ। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब उन लोगों को दंड देने का समय आएगा जिन्होंने पाप किया है तब उन्हें दंड दिया जाएगा। इसलिए यहोवा ने लोगों में एक भयंकर बीमारी उत्पन्न की। उन्होंने यह इसलिए किया कि उन लोगों ने हारून से सोने का बछड़ा बनाने को कहा था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम और तुम्हारे वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से लाए हो उस जगह को अवश्य छोड़ दो
और उस प्रदेश में जाओ जिसे मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था। मैंने उन्हें वचन दिया, मैंने कहा, मैं वह प्रदेश तुम्हारे भावी वंशजों को दूंगा। मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे चलने के लिए भेजूंगा, और मैं कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी लोगों को हराऊंगा। मैं उन लोगों को तुम्हारा प्रदेश छोड़ने को विवश करूंगा। इसलिए उस प्रदेश को जाओ जो बहुत ही अच्छी चीज़ों से भरा है। किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग बड़े हठी हो। यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हें शायद रास्ते में ही नष्ट कर दूं। लोगों ने ये बुरी खबर सुनी और वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद लोगों ने आभूषण नहीं पहने। उन्होंने आभूषण नहीं पहने क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम हठी लोग हो। यदि मैं तुम लोगों के साथ थोड़े समय के लिए भी यात्रा करूं तो मैं तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा, इसलिए अपने सभी गहने उतार लो। तब मैं निश्चय करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए इस्राएल के लोगों ने होर्ब, सीनै पर्वत पर अपने सभी गहने उतार लिए। नया नियम, मार्क चैप्टर 6:30 से 56। फिर दिव्य संदेश का प्रचार करने वाले प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था और सिखाया था, सब उसे बताया। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि वहां बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वे अकेले ही एक नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान को चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे। इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। वो उनके लिए बहुत दुखी हुआ क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे थे। सो वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, यह एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांवों और बस्तियों में जाने दो ताकि वे अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सकें। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो। तब उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाएं और 200 दीनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दें? उसने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी, हरी घास पर सबको पंक्ति में बैठा दो। तब वे 100 और 50 की पंक्तियों में बैठ गए। और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दीं। और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों में बांट दिया। सब ने खाया और तृप्त हुए। और फिर उन्होंने बची हुई रोटियों और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाईं। जिन लोगों ने रोटियां खाईं, उनमें केवल पुरुषों की ही संख्या 5000 थी। फिर उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ाया ताकि जब तक वो भीड़ को विदा करे, वे उससे पहले ही परले पार बैतसैदा चले जाएं। उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ी पर चला गया। और जब शाम हुई तो नाव झील के बीचों बीच थी और वह अकेला धरती पर था। उसने देखा कि उन्हें नाव खेना भारी पड़ रहा था, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। लगभग रात के चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। वो उनके पास से निकलने को ही था। उन्होंने उसे झील पर चलते देखा, सोचा कि वो कोई भूत है, और उनकी चीख निकल गई, क्योंकि सभी ने उसे देखा था और वे सहम गए थे। तुरंत उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, साहस रखो, यह मैं हूं, डरो मत। फिर वो उनके साथ नाव पर चढ़ गया और हवा थम गई। इससे वे बहुत चकित हुए। वे रोटियों के आश्चर्य कर्म के विषय में समझ नहीं पाए थे। उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी। झील पार करके वे गन्नेसरत पहुंचे। उन्होंने नाव बांध दी। जब वे नाव से उतरकर बाहर आए तो लोग यीशु को पहचान गए। फिर वे बीमारों को खाटों पर डाले समूचे क्षेत्र में जहां कहीं भी उन्होंने सुना कि वह है, उन्हें लिए दौड़ते फिरे। वह गांव में, नगरों में या बस्तियों में जहां कहीं भी जाता, लोग अपने बीमारों को बाजारों में रख देते और उससे विनती करते कि वह अपने वस्त्र का बस कोई सिरा ही उन्हें छू लेने दे। और जो भी उसे छू पाए, सब चंगे हो गए। भजन संहिता, साम चैप्टर 25:1 से 7। दाऊद को समर्पित। हे यहोवा, मैं स्वयं को तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ पर है। मैं तुझसे निराश नहीं होऊंगा। मेरे शत्रु मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे।
ऐसा व्यक्ति जो तुझ में विश्वास रखता है वह निराश नहीं होगा, किंतु विश्वासघाती निराश होंगे और वे कभी भी कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। हे यहोवा, मेरी सहायता कर कि मैं तेरी राहों को सीखूं। तू अपने मार्गों की मुझको शिक्षा दे। अपनी सच्ची राह तू मुझको दिखा और उसका उपदेश मुझे दे। तू मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है। मुझको हर दिन तेरा भरोसा है। हे यहोवा, मुझ पर अपनी दया रख और उस ममता को मुझ पर प्रकट कर जिसे तू हरदम रखता है। अपने युवा काल में जो पाप और कुकर्म मैंने किए उनको याद मत रख। हे यहोवा, अपने निज नाम निमित्त मुझको अपनी करुणा से याद कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पुनरुत्थान की सच्चाई और उस जीवन को स्वीकार करते हैं जो उन लोगों के लिए प्रतीक्षारत है जो तुझ पर भरोसा करते हैं। जैसे हम यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में शिक्षा सुनते हैं, हमें सहायता दे कि हम तुझे सर्वोच्च प्रेम करें और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें। हमें समझ प्रदान कर कि सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की बातें इन 2 आज्ञाओं पर टिकी हुई हैं। हम अनंतकाल की रोशनी में जीवन जिएं, अपनी प्राथमिकताओं को तेरी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित करें और पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में खजाने संचित करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।